अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अजीम और आप देख रहे हैं मिस्टर इंजीनियर यूट्यूब चैनल। दोस्तों आ गया है वो शाहकार जिसका था सभी दोस्तों को इंतजार। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं इन्वर्क्स कंपनी के 1.2 किलोवाट सोलर इन्वर्टर जो कि टच स्क्रीन के साथ आप दोस्तों को देखने को मिलता है। आज की इस वीडियो के अंदर हमने ये डिस्कस करना है कि ये सोलर इन्वर्टर चलने में कैसा है, कितने सोलर पैनल आप इसके साथ लगा सकते हैं, इसकी कीमत क्या है, स्पेशली कीमत बहुत ज्यादा दोस्त पूछ रहे थे। इसके अलावा कितना लोड उठाने की सलाहियत रखता है, सारी चीजें आज की इस वीडियो में हमने डिस्कस करनी है। तो दोस्तों चलते हैं वीडियो की जानिब और चल के आप दोस्तों को बताते हैं। मुझे पता है वीडियो को तो आपने लाइक कर ही दिया होगा। अभी दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके बॉक्स कंटेंट की, यानी कि बॉक्स के अंदर से आप लोगों को क्या क्या चीजें देखने को मिलती है। सबसे पहले पावर केबल है जो कि इसको 220 वोल्ट प्रोवाइड करती है। कुछ कम्युनिकेशन की केबल्स आप लोगों को देखने को मिलेंगी। इसके अलावा एक सॉफ्टवेयर की सीडी है और यूजर मैनुअल है और यहाँ पर आप लोगों को इसकी बैटरी की केबल देखने को मिलती है और एक अदद वारंटी कार्ड भी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है। इस इन्वर्टर की वारंटी 5 साल है। 5 साल में से पहले 2 साल इसकी टोटल फ्री वारंटी है, आगे वाले 3 साल सर्विस आप लोगों को बिल्कुल फ्री में दी जा रही है। अभी यहाँ पर बात कर लेते हैं सबसे पहले इसकी ओवरऑल लुक की। फ्रंट साइड के ऊपर आप लोगों को 4.3 इंच की बड़ी कैपेसिटिव टच स्क्रीन देखने को मिलती है, यानी कि डिस्प्ले को बड़ा कर दिया गया है, जबकि इससे पहले वाले इन्वर्टर का जो डिस्प्ले था वो बिल्कुल छोटा सा था। अगर नीचे की बात करें तो यहाँ पर जनाब 2 अदद एग्जॉस्ट फैन है। यहाँ पर आप अपनी बैटरी को अटैच करेंगे, यहाँ पर आप अपनी पावर कार्ड को लगाकर 220 वोल्ट से इसको कनेक्ट करेंगे। यहाँ से आप इसे एसी आउटपुट ले सकते हैं। इस जगह पे आपने अपने सोलर पैनल्स को कनेक्ट करना है। सोलर पैनल को कैसे कनेक्ट करना है वो भी आगे चल के आप दोस्तों को दिखाऊंगा और बताऊंगा। अगर मैं बात करूं साइडों की तो यहाँ पर डस्ट फिल्टर लगा दिए गए हैं। कम्युनिकेशन की जो पोर्ट्स हैं वो यहाँ पर रखी गई हैं और अगर बात करें पावर बटन की तो जनाब वो इस साइड के ऊपर लगा दिया गया है। अभी दोस्तों यकीनन आप लोग यहाँ पर यही सोच रहे होंगे कि इस इन्वर्टर की प्राइस क्या है और ये मिलेगा कहाँ से। दोस्तों इस इन्वर्टर की प्राइस 32,300 रुपए है। आज डेट है 4 जून 2021। डेट मैं इसलिए मेंशन कर रहा हूं क्योंकि बाद में कुछ दोस्त एतराज करते हैं डॉलर की प्राइस ऊपर नीचे होने की वजह से इन्वर्टर की अगर प्राइस बदलती है तो दोस्त बाद में एतराज करते हैं। अगर आप लोग इस इन्वर्टर को परचेज करने में इंटरेस्टेड हैं, गुजरांवाला या इसके करीबी किसी भी शहर में रहते हैं तो आप इसे हमारी शॉप से भी आगे परचेज कर सकते हैं। अगर आप किसी दूर के एरिया में रहते हैं तो आप इसे अपने घर बैठे भी मंगवा सकते हैं। ऑल ओवर पाकिस्तान में फ्री डिलीवरी हम ऑफर कर रहे हैं। 32,300 इस इन्वर्टर की प्राइस है। अभी दोस्तों हम इस इन्वर्टर को ऑन करके आप लोगों को इसका जो बड़े साइज की स्क्रीन है वो डिस्प्ले दिखा देते हैं। इसके पैरामीटर्स के बारे में डिस्कस करते हैं कि सोलर कितने लगा सकते हैं, बाकी सारी चीजों को डिस्कस करते हैं। दोस्तों इस इन्वर्टर को ऑन करने के लिए आप लोगों ने इसके ये वाली साइडों के ऊपर लगे हुए 2 स्क्रूज को रिमूव करना है, बैटरी की केबल्स को इसके अंदर इंसर्ट करना है और इस पावर बटन की मदद से आपने इसको ऑन कर लेना है। सबसे पहले आपने इसके साथ बैटरी को कनेक्ट करना है, उसके बाद जनाब आप इसके साथ सोलर अटैच कर सकते हैं और लास्ट पे वापडा को अटैच कर सकते हैं। दोस्तों जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा इन्वर्टर ऑन हो चुका है। यहाँ पर आप लोगों को बड़े साइज की एलसीडी स्क्रीन दिखाई दे रही है। साइडों के ऊपर जो एलईडी लाइट्स हैं वो ब्लिंक करती हुई दिखाई दे रही हैं। अभी मैं जरा जूम करके आप लोगों को इसका इंटरफेस दिखा देता हूं। दोस्तों जैसा कि आप लोग यहाँ पर इसका डिस्प्ले इंटरफेस देख सकते हैं कि यहाँ पर आप लोगों को बैटरी की ऑप्शन दिखाई दे रही है कि जनाब आपकी बैटरी 13.4 से 13.5 वोल्ट तक चार्ज है। बैटरी की सिलेक्शन AGM सिलेक्ट हुई है। जो भी आपकी बैटरी होगी आपने वो सेटिंग में जाके सिलेक्शन कर लेनी है। इसके बाद बैटरी से कितने एम्पेयर डिस्चार्ज हो रहे हैं वो यहाँ पर आप लोगों को बताएगा। इस साइड के ऊपर आप लोगों को AC 220 वोल्ट के पैरामीटर देखने को मिलेंगे, यानी कि AC 220 वोल्ट से कितने वोल्ट आ रहे हैं, कितनी फ्रिक्वेंसी आ रही है। इस साइड के ऊपर आप लोगों को सोलर की पावर देखने को मिलेगी कि जनाब सोलर से कितने वोल्ट आ रहे हैं, कितने एम्पियर और कितने पावर आपकी ये जनरेशन कर रहा है। यहाँ पर आप लोगों को बैटरी की परसेंटेज दिखाई देगा कि कितने % तक आपकी बैटरी चार्ज है और इस साइड पे आप लोगों को लोड के बारे में बताएगा कि कितने % आपका लोड चल रहा है। अगर आप लोग इस इन्वर्टर की सेटिंग करना चाहते हैं तो यहाँ पर नीचे टच वाले बटन बने हुए हैं, आपने जस्ट इसके ऊपर अपना हाथ रखना है और जनाब आपका इन्वर्टर सेटिंग मोड के अंदर चला जाएगा। यहाँ से आप इन्वर्टर के पैरामीटर्स को ऊपर नीचे करके देख सकते हैं, सेटिंग्स को चेंज कर सकते हैं अपनी मर्जी से। अगर आप बैक आना चाहते हैं तो आपने जस्ट यहाँ पर टच करना है और आपका इन्वर्टर बैक आ जाएगा। यहाँ पर आप लोगों को एक चीज क्लियर कर दूं कि ये जो बटन है यही जस्ट टच का काम करते हैं। बाकी डिस्प्ले के ऊपर आप अगर किसी भी ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हैं तो जनाब ये इसका जो टच है वो यहाँ से वर्क नहीं करता, यानी कि अगर आपने टच स्क्रीन को ऑपरेट करवाना है तो इन 4 बटन्स की मदद से आप ऑपरेट करवा सकते हैं। अभी दोस्तों चूंकि रात का टाइम है, जैसे ही सुबह होती है हम इसको सोलर के साथ कनेक्ट करके वापडा 220 वोल्ट के साथ कनेक्ट करके आप दोस्तों को दिखाएंगे कि ये इन्वर्टर चलने में कैसा है, कितना लोड मैक्सिमम सोलर से आप इसके ऊपर डाल सकते हैं। इस्त्री चला के दिखाएंगे आप लोगों को, इसके ऊपर मजीद लोड डाल के दिखाएंगे, इसकी कैपेसिटी को चेक करेंगे। अभी दोस्तों जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने इस इन्वर्टर को सोलर पैनल के साथ भी कनेक्ट कर दिया, बैटरी के साथ भी कनेक्ट कर दिया और आउटपुट के साथ कनेक्ट कर दिया। हमने 220 वोल्ट का प्लग नहीं लगाया, यानी कि वापडा के साथ इसको कनेक्ट नहीं किया।
क्योंकि हम ये चेक करना चाह रहे हैं कि क्या ये इस्त्री को चलाने की सलाहियत रखता है विदाउट वापडा। इसमें एक चीज़ आप लोगों को क्लियर पता चलो कि जब भी आपने इस्त्री चलानी है या इस तरह का कोई भी हैवी लोड की टेस्टिंग करनी है तो आपकी बैटरी फुली चार्ज होनी चाहिए। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि 14.6 वोल्ट के ऊपर मेरी बैटरी फुली चार्ज है। अभी मैं क्या करता हूँ कि इस इस्त्री को टर्न ऑन कर देता हूँ। जैसे ही मैं इस इस्त्री को टर्न ऑन करता हूँ तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि सोलर से 500 से 600 वाट की प्रोडक्शन स्टार्ट हो गई थी। बैटरी के ऊपर लोड पड़ा है, बैटरी थोड़ी सी लो हो रही है, 11.6 वोल्ट के ऊपर पहुँच चुकी है। जबकि सोलर से आने वाली प्रोडक्शन आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि 432 वाट, 446 वाट, ये आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज़ हो रही है। हमने यही चेक करना है कि मैक्सिमम लोड के ऊपर ये सोलर की प्रोडक्शन कितने तक जाती है। दोस्तों जैसा कि आप लोगों ने यहाँ पर देखा कि इसकी मैक्सिमम प्रोडक्शन 500 से 600 वाट तक जाती है अगर आपका लोड ज़्यादा आगे चल रहा हो तो। यहाँ पर ये चीज़ तो कंफर्म हो चुकी है कि हमारा ये सोलर इन्वर्टर इस्त्री को चलाने की भी सलाहियत रखता है अगर आपकी बैटरी फुली चार्ज हो तो। इसके अलावा अगर आप इसके ऊपर वॉशिंग मशीन चलाना चाहते हैं वो भी चल जाएगी, ड्रायर भी चल जाएगी। आप इसके ऊपर अपने घर के पंखे लाइटें भी चला सकते हैं, 4 से 5 पंखे लाइटें आपकी घर की इसके ऊपर चल जाएगी। अगर आप हैवी लोड चलाना चाहते हैं तो आपको दूसरा लोड बंद करना पड़ेगा। कहने का मकसद ये है कि 1200 वाट तक का जितना भी लोड है वो आप इसके ऊपर आसानी से चला सकते हैं। अभी दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं कि आप इसके ऊपर कितने सोलर पैनल्स और किस तरह से लगा सकते हैं। अगर आप 330 वाट वाले सोलर पैनल लगाना चाहते हैं तो आपने 3 सोलर पैनल्स के साथ मैक्सिमम लगाने हैं, वो भी पैरेलल के अंदर। अगर आपके पास छोटे साइज़ के सोलर पैनल हैं 150, 160, 170 या 180 के, तो वो आपने 3 की सीरीज़ के साथ टोटल 6 पैनल लगा सकते हैं। यानी कि 3 सोलर पैनल की एक सीरीज़ बनानी है, 3 की एक सीरीज़ बनानी है और फिर उनको पैरेलल में कनेक्ट करके इस इन्वर्टर के साथ लगा देना है। यानी कि कंपनी ये क्लेम कर रही है कि ये सोलर इन्वर्टर 700 वाट तक सोलर सपोर्टेड है, मगर आप इसको अगर 1000 वाट तक भी सोलर पैनल लगाएंगे तो फिर आपको ये मैक्सिमम पीक पावर के ऊपर तकरीबन 500 से 600 वाट सोलर से देगा। बकिया ये बैटरी को साथ में ऐड करके आपके टोटल 1200 वाट का लोड चलाने की सलाहियत रखता है। सो जनाब अगर आप लोगों के घर का लोड ज़्यादा नहीं है, पंखे, लाइटें, फ्रिज वगैरह है, तो आप इस इन्वर्टर का इंतखाब कर सकते हैं। अगर आपके घर में एसी वगैरह है या इस तरह की कोई चीज़ है तो वो उसके लिए आपको दूसरे इन्वर्टर का इंतखाब करना पड़ेगा जो कि 3 किलोवाट का है, क्योंकि ये वाले छोटे जो इन्वर्टर होते हैं ये एसी या वाटर पंप को नहीं चला सकते। ये सिर्फ घर के छोटे मोटे लोड को चलाने की सलाहियत रखते हैं, यानी कि फ्रिज, वॉशिंग मशीन, लाइटें, पंखे, इस तरह की चीज़ों को चलाने की सलाहियत रखते हैं। यहाँ पर एक चीज़ क्लियर कर दूं कि बहुत सारे लोग बाद में कमेंट सेक्शन में पूछते हैं कि क्या ये प्योर साइन वेव इन्वर्टर है। जी बिल्कुल, ये प्योर साइन वेव इन्वर्टर है। ये जिस तरह की आपके घर में वापडा 220 वोल्ट आ रही होती है, सेम उसी तरह की बिजली पैदा करने की सलाहियत रखते हैं। अभी दोस्तों बात करते हैं कि सोलर इन्वर्टर की कौन कौन सी खूबियां हैं। सबसे पहली खूबी मुझे इसके अंदर ये नज़र आई है कि कंपनी ने इसके अंदर जो डिस्प्ले का साइज़ है वो बड़ा कर दिया है। यानी कि अब आपको सारे पैरामीटर्स लाइव दिखाई देंगे, वोल्टेज भी शो होंगे, एम्पेयर भी और वॉट भी। इस साइड पे सोलर के होंगे, इस साइड पे वापडा के होंगे। सेंटर में आपको जो आउटपुट का लोड चल रहा है वो शो होगा, ऊपर बैटरी के वोल्टेज हैं, ऊपर कुछ पैरामीटर्स मजीद आपको शो होंगे। यानी कि डिस्प्ले का साइज़ बड़ा कर दिया गया है ताकि आपको बार बार बटन दबाकर उसकी सेटिंग के अंदर ना जाना पड़े, उसको जाके बार बार देखना ना पड़े। दूसरी इसके अंदर खास बात यह है कि इसके ऊपर टच स्क्रीन को लगा दिया गया, यानी कि इन सभी बटन्स को टच कर दिया गया है। तीसरी खास बात इस इन्वर्टर के अंदर यह है कि जनाब इसकी साइड के ऊपर एंटी डस्ट किट लगी हुई है, यानी कि आप हर 15 से 30 दिन तक इसको साफ करेंगे, इन्वर्टर के अंदर डस्ट नहीं जाएगी तो इन्वर्टर ज्यादा देर चलेगा। चौथी खास बात इस इन्वर्टर के अंदर यह है कि जनाब इसकी 5 साल की वारंटी आपको कंपनी प्रोवाइड कर रही है, यानी कि जिसमें पहले 2 साल आपको टोटल फ्री वारंटी दी जा रही है, आगे वाले 3 साल सर्विस फ्री दी जा रही है। पांचवी खूबी इस इन्वर्टर के अंदर ये है कि ये प्योर साइन वेव सोलर इन्वर्टर है। मोस्टली छोटे साइज के जो इन्वर्टर होते हैं वो मॉडिफाइड साइन वेव के अंदर आते हैं, मगर ये इन्वर्टर प्योर साइन वेव के अंदर है। इसके अलावा इस इन्वर्टर के अंदर मुझे एक और खूबी ये नजर आई है कि जनाब इसकी साइडों के ऊपर ये मल्टी कलर एलईडीज लगा दी गई हैं जो कि ब्लिंक करती रहती हैं। इन्वर्टर की एक लुक जो है वो काफी अच्छी लगती है। आप इनको अपनी मर्जी से सेट भी कर सकते हैं, वो इंशाल्लाह डिटेल के साथ हम उसके ऊपर वीडियो बनाएंगे कि किस तरह से आप अपनी मर्जी की सिलेक्शन इसके ऊपर कर सकते हैं। कि इन्वर्टर अगर बैकअप मोड के ऊपर हो तो रेड कलर की लाइट ग्लो करे, अगर वापडा मोड के ऊपर हो तो ग्रीन कलर की लाइट ग्लो करे। इस तरह करके जो भी पैरामीटर की सेटिंग होगी वो इंशाल्लाह डिटेल के साथ आपके सामने आ जाएगी। अभी दोस्तों बात करते हैं इसकी इन्वर्टर की खामियों की। सबसे पहली खामी मुझे इस इन्वर्टर के अंदर ये नजर आई है कि कुछ देर चलने के बाद जनाब इसका डिस्प्ले जो है वो गायब हो जाता है। अब एक अनाड़ी बंदा, जो नया बंदा है, वो इस तरह से टच कर करके चेक करता रहेगा कि यार ये पता नहीं इसको क्या हो गया, खराब तो नहीं होगा, ये क्यों नहीं ऑन हो रहा, इसका डिस्प्ले कहाँ पे चला गया। वो फिर बंद करके दोबारा चलाता है तो फिर उसका डिस्प्ले सामने आता है, फिर थोड़ी देर बाद गायब हो जाता है। हो सकता है कि इसकी कोई सेटिंग हो जिसमें आप इसके बैक डिस्प्ले को टर्न ऑन रख सकें, मगर यह है कि यहाँ पर अगर आप लोग टच करेंगे तो फिर आपका ये डिस्प्ले वापस आएगा। ये मुझे एक अजीब सी खामी इसके अंदर लगी है। दूसरी खामी मुझे इस इन्वर्टर के अंदर ये नजर आई है कि कंपनी ने सिर्फ इन बटन्स को ही टच बनाया है, यानी कि ये सिर्फ बटन ही टच का काम करते हैं, बाकी पूरी स्क्रीन के ऊपर टच जो है वो नहीं वर्क करता।
मैं ये समझ रहा था कि ये नाइट्रॉक्स की तरह काम करेगा कि अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो पीवी की सारी प्रोडक्शन सामने आ जाएगी, अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो जो एसी 220 वोल्ट की प्रोडक्शन जो कुछ पैरामीटर चल रहे हैं वो सामने आ जाएंगे। यानी कि कहने का मतलब ये है कि मैं इससे ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहा था, मगर कंपनी ने सिर्फ इन 4 बटन्स को ही टच बनाया है, जो कि मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज नहीं है। यहाँ पर बटन भी लगाए जा सकते थे, अलबत्ता डिस्प्ले इसका बड़ा है, वो एक अच्छी चीज है। तीसरी खामी मुझे इस इन्वर्टर के अंदर इसकी प्राइस नजर आई है, क्योंकि इस प्राइस के अंदर आप लोगों को 2.2 किलोवाट 2020 मॉडल इन्वर्टर देखने को मिलता था। अब थोड़े से फीचर इसके अंदर ऐड ज़रूर किए गए हैं, मगर इसकी प्राइस भी अप कर दी गई है, जो कि एक आम यूज़र के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है इतना बजट बनाकर 1.2 किलोवाट वाला इन्वर्टर परचेज करना। इसके अलावा मुझे इस इन्वर्टर के अंदर एक और खामी ये नज़र आई है कि इसके फ़ैन थोड़े से ज़्यादा शोर करते हैं, जबकि इसकी निस्बत अगर इसके दूसरे मॉडल को देखा जाए 3.2, 5.2 को, उनके फ़ैन इतना ज़्यादा शोर नहीं करते। 1.2 और 2.2 किलोवाट के फ़ैन की जो स्पीड है वो थोड़ी सी ज़्यादा है, ये अच्छी बात है, मगर ये थोड़ा सा शोर पैदा करते हैं। आप इस इन्वर्टर को इनडोर नहीं लगा सकते, आपको इसको आउटडोर या सीढ़ियों के नीचे लगाना पड़ेगा। अगर आप अपने कमरे में इसको हैंग करते हैं तो जनाब आपको ये इसका जो शोर है ये थोड़ा सा डिस्टर्ब कर सकता है। सो फाइनली दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक थी। उम्मीद करते हैं आप दोस्तों को पसंद आई है। मुझे कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताइएगा कि इस इन्वर्टर के अंदर आपको कौन कौन सी चीज़ें अच्छी लगी हैं, कौन कौन सी चीज़ें बुरी लगी हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।